Now today we will discuss chapter 7, the prairies, temperate grassland, day second. तो फर्स्ट डे में इसमें हम अलग अलग ग्रासलैंड, अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेयरी के अन्य पॉइंट पर। प्रेयरीज आर वास्ट स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड कवर्ड बाई टॉल ग्रासेस। प्रेयरी एक फ्लैट लैंड है जहाँ पे बहुत लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं। द ग्रास रिमेन्स ग्रीन इन समर एंड टर्न्स ब्राउन इन ऑटम। जो ग्रासेस हैं, घास हैं, ये समर में यानी गर्मी के दिनों में ग्रीन हो जाती हैं, हरी रहती हैं, और ऑटम आने में ये जो है ब्राउन हो जाती हैं। देयर आर नो ट्रीज। यहाँ पर कोई ट्री नहीं पाया जाता है प्रेयरी में, यहाँ पे सिर्फ ग्रास ही पाई जाती है। अर्लियर दे वर ग्रेजिंग ग्राउंड्स ऑफ बिसन्स। यहाँ पे पहले बिसन्स भी पाई जाती थी। बिसन्स क्या है? एक वाइल्ड ऑक्स होती थी। टुडे मोस्ट ऑफ लैंड हैज़ बीन क्लियर्ड एंड ऑक्युपाइड फॉर एग्रीकल्चर। आज की डेट में प्रेयरी के ज़्यादातर लैंड जो है ये काटे जा चुके हैं और यहाँ पे अब खेती की जाने लगी है। ग्रासलैंड्स आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर, देयरफॉर दे हैव लो टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ग्रासलैंड इक्वेटर से दूर है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर और रेनफॉल बहुत लो होती है। प्रेरीज लोकेशन, प्रेरी की लोकेशन क्या है? प्रेरीज आर ए वास्ट स्ट्रेच ऑफ जेंटली स्लोप ग्रासलैंड्स लोकेटेड इन इंटीरियर पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। प्रेरी जो है ये ग्रासलैंड का स्लोपिंग ढलान पे है और ये नॉर्थ अमेरिका के बहुत अंदर पाया जाता है। प्रेरी मतलब ग्रासलैंड, नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड को यानी घास के मैदानों को प्रेरी कहा जाता है। इट्स इंक्लूड्स द सदर्न पार्ट ऑफ कनाडा एंड सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अंतर्गत कनाडा का सदर्न पार्ट है और सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट भी है। लैंड फीचर्स, प्रेरी के लैंड फीचर्स क्या होता है? द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ग्रासलैंड इज हिली वाइल द ईस्टर्न पार्ट इज फ्लैट। जो प्रेरी का वेस्टर्न पार्ट है ग्रासलैंड का, ये पहाड़ी एरिया है, और जबकि ईस्टर्न पार्ट ये फ्लैट एरिया है, समतल एरिया है। द रिवर्स मिसिसिपी एंड मैसूरी ड्रेन्स दिस रीजन। इस एरिया में जो रिवर पाई जाती है ये मिसिसिपी पाई जाती है और मैसूरी पाई जाती है। क्लाइमेट कैसा होता है प्रेरी के ग्रासलैंड के पास? द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज एज फॉलोज। यहाँ का क्लाइमेट इस प्रकार होता है। नंबर 1, विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई। यहाँ की जो विंटर्स होती है, जाड़ा होता है, ये ठंडक होता है और यहाँ सूखा रहता है। समर आर हॉट विद ए मॉडरेट रेनफॉल। समर यहाँ पे, गर्मी यहाँ पे बहुत पड़ती है और यहाँ पे रेनफॉल भी होती है। मॉडरेट रेनफॉल अबाउट 50 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर विद ए वेरिएशन फ्रॉम ईयर टू ईयर ऑकर्स इन दिस रीजन ड्यूरिंग द समर। यहाँ पे रेनफॉल जो होती है 50 टू 70 सेंटीमीटर की वेरिएशन पे हर साल पे बरसात होती है। द टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहलाता है। हॉट विंड्स और चिनूक ब्लो इन स्प्रिंग। यहाँ पे एक बहुत हॉट विंड्स, गर्म हवाएं चलती है, जिसको कि चिनूक कहा जाता है, और जो कि स्प्रिंग सीजन में होती है। द प्रेरी रीजन लाइज इन रेन शैडो एरिया। एन एरिया, रेन शैडो एरिया किसको कहते हैं? एन एरिया विच इज अवे फ्रॉम पाथ ऑफ रेन वेयरिंग विंड्स, उसको रेन शैडो कहा जाता है। प्रेरी की वेजिटेशन कैसी होती है? मोस्ट पार्ट ऑफ दीज रीजन्स आर ड्राई और रिसीव लेस रेनफॉल। प्रेरी की ज़्यादातर पार्ट्स है वहाँ सूखा पड़ा रहता है और यहाँ पे कुछ जगह पे बहुत लेस रेनफॉल होती है। देयरफॉर दिस रीजन है ऑलमोस्ट ट्रीलेस। इसी कारण से ये रीजन ज़्यादातर ट्रीलेस है। ए फ्यू ट्रीज आर फाउंड अलोंग द रिवर साइड। कुछ ट्री पाए जाते हैं जो कि नदियों के किनारे पाए जाते हैं। ग्रास ग्रोज वेल एज द क्लाइमेट इज सुटेबल। ग्रास यहाँ पे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ग्रास के लिए सुटेबल है। द वेस्टर्न पार्ट विच इज़ हिली यूज्ड
फॉर कैटल ग्रेजिंग। यहाँ का वेस्टर्न पार्ट जो है वो हिली एरिया है जो कि कैटल की ग्रेजिंग यानी जानवरों को चराने के काम आता है। द ईस्टर्न पार्ट इज यूज फॉर मेज कल्टिवेशन एंड सेंट्रल फर्टाइल एरिया इज यूज फॉर कल्टिवेशन ऑफ व्हीट। जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे मेज कल्टिवेशन अर्थात मक्का बहुत होता है, और सेंट्रल का जो एरिया है यहाँ पे व्हीट बहुत होता है। उसके बाद लाइफ ऑफ पीपल ऑफ प्रेरी, प्रेरी के लोगों की लाइफ कैसे होती है। द प्रेरी ऑफ यूएसए आर स्पोर्सली पॉपुलेटेड। जो यहाँ का एरिया है, प्रेरी का जो एरिया है, प्रेरी यूएसए में है यानी अमेरिका में प्रेरी, प्रेरी मतलब ग्रासलैंड, ये जो है बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है अर्थात यहाँ पे बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है प्रेरी ग्रासलैंड में। मोस्ट ऑफ पीपल आर द डिसेंडेंट्स ऑफ ईस्टर्न सेटलर्स वाइल अदर्स आर फार्मर्स। यहाँ के जो लोग हैं ये जो हैं पीपल फैमिली लाइन में रहते हैं, फैमिली यहाँ पे होती है, और यहाँ पे ज़्यादातर यूरोपियन सेटलर्स हैं जो कि फार्मर्स हैं। सम ग्रो क्रॉप्स एंड सम रियर लाइव स्टॉक्स। यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं कुछ जो है क्रॉप्स ग्रो करते हैं और कुछ पशुओं को पालते हैं। दोज हु रियर लाइव स्टॉक्स आर कॉल्ड गॉकोस। जो पशु पालते हैं उसको गॉकाश के नाम से जाना जाता है। फार्मिंग इन द प्रेरी रीजन, प्रेरी रीजन में फार्मिंग कैसे होती है, खेती कैसे होती है। तो यहाँ पे खेती कैसे होती है अब इस पे हम डिस्कस करेंगे। द फॉर्म्स इन दिस रीजन आर ह्यूज एंड एक्सटेंसिव। यहाँ पे इस रीजन में जो खेती होती है बहुत बड़े पैमाने पर और बड़े व्यापक पैमाने पर होती है, और यहाँ की दे ऑक्युपाई हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड। और इस एरिया में इन लोगों ने हंड्रेड्स एकड़ लैंड ले रखा है। All the agriculture activities are done with the help of machines and scientific methods and fertilizers are used. प्रेरी के जो ग्रास लैंड के एरिया हैं यहाँ पे अब तो खेती के लिए यूज हो रहा है यहाँ पर कुछ ज़मीनें, और यहाँ पे ये ज़मीनें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो होती है ये मशीनों से होती है, और साथ में साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइजर्स का भी यूज किया जाता है जिससे कि इस एरिया को अच्छा किया जा सके। व्हीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी, सो दिस रीजन इज समटाइम्स कॉल्ड द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। व्हीट यहाँ पे गेहूँ बहुत होता है लार्ज क्वांटिटी में, तो व्हीट यहाँ पे बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है और इसलिए इस रीजन को पूरे वर्ल्ड का व्हीट बास्केट या गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। अदर मेजर क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन आर मेज, बरले, राइस एंड ओट्स। यहाँ पे दूसरे क्रॉप्स जो होती हैं मेज यानी मक्का, बरले यानी जौ, राइस और ओट्स भी होता है। इंटेंसिव फार्मिंग इज कैरिड हियर। इंटेंसिव फार्मिंग भी यहाँ होती है। इंटेंसिव फार्मिंग क्या है? ए फार्मिंग ऑफ हाई प्रोडक्शन इन स्मॉल एरिया ऑफ लैंड। यानी कि इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब होता है कि बहुत हाई प्रोडक्शन करना, बहुत ज़्यादा उपज करना बहुत छोटे से एरिया में, उसको इंटेंसिव फार्मिंग कहा जाता है। कैटल रियरिंग, द सेकेंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज रियरिंग ऑफ एनिमल्स। दूसरा यहाँ पे ऑक्यूपेशन है पशुपालन। यहाँ के लोग पशुपालन भी करते हैं। द वेस्टर्न पार्ट इज नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स बिकॉज इट इज हिली एंड इनफर्टाइल एंड द रेनफॉल इज लो। जो वेस्टर्न पार्ट है ये क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता है क्योंकि यहाँ हिली एरिया है और यहाँ पे उपज भी भूमि की नहीं है, बरसात भी बहुत कम होती है। दैट इज़ वाई पीपल इज इन दिस एरिया रियर एनिमल्स। इसलिए यहाँ के लोग जो है अपना जीवन यापन करने के लिए पशुपालन करते हैं। दिस रीजन हैज स्टेट्स और फार्म और कॉल्ड रेंचेस वेयर कैटल आर रियर्ड। दिस रीजन है स्टेट ऑफ फार्म्स कॉल्ड रेंचेस। यहाँ के जहाँ पर पशुओं को पाला जाता है उसको रेंचेस कहा जाता है। वेयर कैटल आर रियर्ड, यहाँ पे पशु पाले जाते हैं। द कैटल प्रोवाइड फूड इन फार्म ऑफ मिल्क एंड मीट। यहाँ के जो कैटल हैं वो मिल्क भी देते हैं और मीट भी देते हैं, साथ में ये मिलता है। काउज आर रियर्ड फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। काऊ यहाँ पे पाली जाती है मिल्क के लिए और मिल्क प्रोडक्ट के लिए। बीफ मीट होता है, इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट ऑफ अमेरिकन्स। बीफ यहाँ के लोग बहुत खाते हैं
और बीट एक प्रकार का मीट है, अमेरिकन का प्रिय भोजन होता है। और शिकागो इज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ए स्लॉटरिंग एनिमल्स। शिकागो यहाँ का ऐसा सेंटर है जहाँ पे पशुओं का वध किया जाता है, पशुओं को काट करके बेचा जाता है। बीफ इज एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन कंट्रीज। बीफ यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज़ को भेजा जाता है। मेनी मिनरल्स आर फाउंड इन द प्रेरी रीजन। बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं प्रेरी रीजन में। विद द रिजल्ट और क्रशिंग फैक्ट्रीज एंड ऑयल रिफाइनरीज हैव आल्सो बीन डेवलप्ड। और इसी कारण से यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रीज और ऑयल रिफाइनरी भी पाई जाती है। मीट पैकिंग एंड फ्लोर मिल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे मीट पैकिंग का काम होता है और फ्लोर मिल्स भी है जो कि यहाँ पर है, और साथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 7 है ये। चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया है, जो है प्रेयरी टेम्परेट ग्रासलैंड। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में सब्सक्रिप्शन और बढ़ाइए। और चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में आकर के आप इसमें पूछ सकते हैं, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा। साथ में एक इसमें हम जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। प्रेरी में वीट पाया जाता है, और इस वीट जो पाया जाता है इसके कारण इसका एक स्पेशल नेम है। व्हाट इज़ दैट नेम? वह नेम क्या है? ओके, थैंक यू।